तो दोस्तों पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने अपने क्वार्टर टू के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर टू के नंबर्स के अंदर। डाटाबेस के यहाँ पे क्रॉस में दिया गया है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 2076 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 1878 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 2127 करोड़ आपको ज़्यादा हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिली। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे भी लगभग 2.5% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिला है। इंटरेस्ट इनकम देखते हैं, पिछले क्वार्टर में 1980 करोड़ जनरेट किए थे, पिछले साल 1780 करोड़, अभी देखें तो बढ़ के 2017 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो इंटरेस्ट इनकम भी देखें तो साल दर साल अच्छा खासा जंप है, लेकिन क्वार्टरली बेस पे जाते हो तो हल्की सी तेजी आपको देखने को मिली। 2% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। तो कंपनी का टोटल इनकम, इंटरेस्ट इनकम दोनों आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं, क्योंकि इस क्वार्टर में कंपनी का जो नेट इंटरेस्ट इनकम निकल कर आता है वो आपका निकल कर आता है 751 करोड़, जबकि मार्केट का जो अनुमान था कंपनी के एनआई को लेके वो था आपका 755 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था एग्जैक्टली उतना ही कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम आपको आता हुआ देखने को मिला। तो रेवेन्यू टोटली इनलाइन आप कर सकते हैं। खर्चे की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 1393 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 1274 करोड़, अभी देखें तो 1370 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो खर्चे देखें तो खर्चे कंट्रोल में आपको देखने को मिले, स्पेशली एक ही जगह पे जो कि आप कर सकते हैं कि इम्पेयरमेंट ऑन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, वहाँ पे कंपनी को इस क्वार्टर में 113 करोड़ का फायदा हुआ है, जबकि पिछले साल 45 करोड़ का फायदा हुआ था। अब पिछले क्वार्टर में 56 करोड़ के आसपास का फायदा हुआ था। यहाँ पे एक बड़ा अमाउंट आप कर सकते हैं कंपनी को फायदे हुए हैं, जिसकी वजह से कंपनी के जो एक्सपेंस है वो आपको कंट्रोल में आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 533 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 470 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 581 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर लगभग 23% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिली, जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे भी कंपनी के प्रॉफिट के अंदर लगभग 9% के आसपास का जंप है। तो कंपनी का प्रॉफिट देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। कंपनी से हो गया 581 करोड़ का प्रॉफिट इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान था लगभग 540 करोड़ के आसपास। तो प्रॉफिट देखें तो मार्केट का अनुमान से हल्का सा बेहतर आपको देखने को मिला है। स्पेशली जो मैंने आपको हाईलाइट किया है कि वहाँ पे थोड़े ज़्यादा खर्चे बचते हुए देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से इतना बड़ा प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 20 रुपये 50 पैसे, पिछले साल 18 रुपये के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 22 रुपये आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो नंबर तो अच्छे आपको देखने को मिले, रेवेन्यू इनलाइन है, प्रॉफिट देखें तो हल्का सा बेहतर आपको देखने को मिल रहा है। और अच्छी बात यह भी आप कर सकते हैं कि शेयर ऑलरेडी बहुत अच्छा खासा चल भी चुका है पिछले कुछ समय में एक अच्छी खासी तेज़ी भी आपको देखने को मिली शेयर के अंदर। तो इस नंबर के बाद और तेज़ी आएगी या नहीं आएगी, प्रॉफिट बुकिंग होगा क्या होगा वो देखना पड़ेगा आपको, लेकिन नंबर अच्छे देखने को मिल रहे हैं, लेकिन शेयर ऑलरेडी अच्छा खासा चल भी चुका है पिछले कुछ समय में। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे रिएक्ट करता है। इस वीडियो में वैसे इतना ही, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।